Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 ये एक तारीखी दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ हमारा मुल्क? 15 अगस्त 1947। ठीक है ना, 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन ये आज़ादी किससे हासिल की, किन लोगों से हासिल की, और हिंदुस्तान किन के हाथों गुलाम था? शाबाश, बरतानिया वालों के हाथों जो है हिंदुस्तान गुलाम था। तकरीबन 250 साल हिंदुस्तान गुलाम रहे। अंग्रेज हिंदुस्तान आए, अंग्रेजों का एक कंपनी आ गया हिंदुस्तान में जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। यहाँ तिजारत के गरज के लिए आए, बिजनेस ऑफियों से ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा हिंदुस्तानी जो है बिल्कुल अनपढ़ थे, गवार थे, जाहिल थे, गरीब थे। इन्होंने सोचा कि हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकते हैं। इन्होंने अपने बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता आगे फैलाने के बाद हिंदुस्तान में जो जिस किस्म के रॉ मटेरियल थे, जहाँ से सोना निकालते थे, जिस मिट्टी में सोना था, जिस मिट्टी में तांबा था, जिस मिट्टी में मुख्तलिफ किस्म के कीमती पत्थर थे, उनको रॉ मटेरियल की सूरत में जो है बरतानिया भेजा और वहाँ से साफ सफाई करके 10 गुना दाम पे जो है हिंदुस्तानियों को भेजना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने पूरा हिंदुस्तान पे तसल्लुत किया, ठीक है, बाहर नयों से बासिंदे अंग्रेज बाहर नयों से हिंदुस्तान का तसल्लुत होने गुलामी वास्ते है ना, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया। बनाने के बाद इन्होंने हिंदुस्तानियों को लूटना शुरू कर दिया, गरीब से गरीब तर बनाते गए। फौज हिंदुस्तानी चुपचाप आगाह हिंदुस्तानी चीज का तो अंग्रेजों के खिलाफ जब बगावत करता था, हिंदुस्तानी फौजियों के जरिए उनको सजा दिया जाता था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, दासन गाती ना चिक इसका तो गलती बनरे क्या मिसाल तो गलती में आवाज आ, उसने एक सच के लिए आवाज उठाया, देन नाम लया चीज को सच ना, अच्छी बात नहीं है ना। इसी तरीके से हिंदुस्तानियों पे इस तरीके से वो लोग तसल्लुत हो गए। खैर, वहां से आने के बाद हिंदुस्तान में से भी कुछ लोग जो है बाहर पढ़ने के लिए चले गए। कुछ लोग लंदन चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ लोग जर्मनी चले गए। तो वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो आजाद देश है, वहां के लोग खुद हुकूमत करते हैं। उन्होंने जब यह देखा, उसमें एक ब्रिलियंट, एक ईमानदार शख्सियत जिनका नाम हम महात्मा गांधी कहते हैं, जिसको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जिसको हम बाबू कहते हैं, जिसको आप रोज देखते हैं, आपके सबसे कीमती जो पैसे हैं उन पे देखते हैं आप, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने देखा कि अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में भी जुल्म हो रहे थे। खैर, उन्होंने वहां भी लड़ने के बाद हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने के बाद अपने हम फिक्रों को जमा किए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू था, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद था, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान था, ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे लोग थे। सुभाष चंद्र बोस थे। ये सारे लोग